अगर आप एनसीटी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो 5 ऐसे पॉइंट जो आपको जानने बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के इस वीडियो में यहां पर आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी फटाफट से प्रेस कर लो। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 5 पॉइंट समझिए। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो है यहां पर हमारा बैच आ चुका है श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है, इस श्योर सिलेक्शन बैच में आपको एनसीटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड इन तीनों कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलता है, क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं, डाउट सेशन, प्रॉपर गाइडेंस, ये सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाता है। यहां से पढ़ करके पहले भी आपने देखा होगा पोस्टर, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, आईआईटी, एनआईटी, आरआई हर जगह हुआ है। और इस बार जो है आप भी पढ़ के ले सकते हो एडमिशन। अगर आपको लेना है तो इस बैच में आ सकते हो। देखिए जितनी की आप अगर तैयारी करो ना, जितनी की आप किताबें खरीदोगे मार्केट में, उससे कम में आपको ये यहाँ पर बैच मिल जाता है। अगर पर सब्जेक्ट भी देखोगे हमारा ये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर हम 3000 के हिसाब से भी देखें, कई बच्चे कहते रहते तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखो प्राइस को लेकर कई लोग कहते रहते हैं। अगर देखो इस 3000 में हम लगभग 7 टेस्ट पेपर आपको पढ़ाते हैं। कितने? 7 टेस्ट पेपर्स आपको पढ़ाते हैं। 7 टेस्ट पेपर्स यानी 7 टेस्ट पेपर की आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आप भाग भी दे दोगे तो 7 चौको 28, लगभग यहाँ पर 400 समथिंग, मतलब 400 प्लस रुपए पर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पर सब्जेक्ट पर 400 रुपए आपको यहां पर खर्च होगा पर सब्जेक्ट पे। अब इस 400 में आपको क्या क्या मिल जाता है? हम आपको पूरा वीडियो लेक्चर दे देते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट का पूरा वीडियो लेक्चर, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 400 प्लस हुआ, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाता है। हम आपको पीवाईक्यू देते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको जो है जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीएटी हो गया, इसके लिए आपको अलग से, ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि जो आपका ई नोट्स होता है, मतलब पीडीएफ फॉर्म में, वो नोट्स आपको मिल जाता है। क्लास नोट्स तो अलग है, मॉक टेस्ट अलग है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लास्ट में हम देते हैं, वो भी इसमें फ्री रहता है श्योर सिलेक्शन बैच में। तो आप समझो कि 400 में आपको इतना मिल रहा है और ये पूरा हम आपको पढ़ाएंगे लगभग 8 से 9 महीने। ठीक है, 8 से 9 मंथ ये पूरा चलने वाला है। तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। आजकल आप 1 महीने पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उसके लिए आप जो है 1000 रुपये देते हो। ठीक है, हालांकि ये ऑनलाइन है इसलिए इतना हम सस्ता कर पाए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या है भाई, ये तो इतना तो 1 महीने में आदमी रिचार्ज करवा लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखें कि सबसे पहला हम देखें, हमने कहा कि 5 पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बच्चे पूछते रहते हैं बैच को लेकर के कि सर आपका मतलब प्राइस और कम करिए और कम है। भाई ऑलरेडी इतना कम है, हम और करवाओगे तो भाई चल ही नहीं पाएगा ना, कोर्स चल ही नहीं पाएगा। फिर ये देखो कि यहाँ पर हमने कहा कि 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स में देखिए, अगर आप तैयारी शुरू करो या फिर स्टार्ट कर दिया तो पहला पॉइंट आपको पेपर पैटर्न जो है पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर पैटर्न के बिना आपको नहीं बैठना है जाने कि भाई आपको पता ही नहीं, आप जो है पेपर तैयारी करने लगे हो। ठीक है, दूसरा है सिलेबस आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा कि भाई हमारा जो है फॉर्म कब आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, चौथा होता है हमारा पॉइंट कि भाई हमारा एग्जाम्स कब होंगे, ताकि हम ये आइडिया लगा पाए कि कब तक कितना हमको सब कुछ कवर कर लेना है और कब तक जो है हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, पांचवा होता है कि हम कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें ताकि हम एनसीटी में, आईआईटी, एनआईटी, आरआई, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में हम एडमिशन ले पाए। अब तो बीएचयू भी शामिल हो गया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गया है, यहाँ पर हम कैसे पहुंच पाए। तो पहला पॉइंट होता है आपका पेपर पैटर्न का। तो पेपर पैटर्न का अगर देखो तो ये होता है एनसीटी 2027 पेपर पैटर्न। इसमें देखिए कि आपका एग्जामिनेशन जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है, आपको पता ही है। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीबीटी मोड में ही होता है, अभी तक सीबीटी मोड में होता आ रहा है, आगे भी सीबीटी का ही चांस है। तो सीबीटी में आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपको वो जो ओएमआर सीट होता है वो नहीं मिलता है, आपको कंप्यूटर पर बैठना होता है, वहां से आप जो है माउस लेकर के आप क्लिक करते हो, जो भी ऑप्शन होता है उसको क्लिक करके आगे बढ़ते हो। टोटल क्वेश्चन 181 होते हैं, जिसमें से 160 क्वेश्चन बनाने होते हैं। यानी कि टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 60 100 बनाने हैं, 60 20 80 21 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। यानी हर टेस्ट पेपर में 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसको आपको छोड़ देना होता है। जैसे कि अगर जीएटी की बात करें तो 28 क्वेश्चन आपको मिलेगा,
जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन ही बनाना होगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 23 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 20 ही बनाना होगा, तो 3 क्वेश्चन छोड़ना होता है। टोटल बात करते हैं तो 640 नंबर का एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप गलत करते हो तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं, मतलब सही के लिए आपको मिलते हैं 4 नंबर। 160 है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 640 आएगा। तो 160 गुणित 4 कितना हो गया, 640। सही करोगे तो 640, अगर गलत करोगे, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। और 13 लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हो, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 13 लैंग्वेज मतलब कोई भी लैंग्वेज में आपने पढ़ाई करी है, जैसे उड़िया के बच्चे उड़िया में पेपर देते हैं, ठीक है, सारा पेपर आपका उड़िया में दिखेगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज कि भाई लैंग्वेज आपने इंग्लिश ले लिया है, बाद बाकी उड़िया लैंग्वेज चुना है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये आपका 13 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको आता है उस लैंग्वेज में आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। अगर आगे बढ़े हम, तो आगे बात करते हैं कि भाई सेक्शन वाइज हम पेपर पैटर्न की बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सेक्शन वाइज पेपर पैटर्न अगर आप देखें तो 7 टेस्ट पेपर होता है, मैंने जैसा आपको बताया 7 टेस्ट पेपर जो कि 4 सेक्शन में आपका बटा हुआ है। और इसमें देखिए लैंग्वेज 1 जो है आपका, क्योंकि 2 लैंग्वेज लेना होता है, 3 डोमेन लेना होता है, जीएटी लेना होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होता है। तो 2 लैंग्वेज में देखिए कि 23 क्वेश्चन आएगा और 23 में से आपको 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में आपसे 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन बनाना होगा, पर डोमेन 28 क्वेश्चन, 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट 28 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25 बनाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर बनाने होते हैं। टोटल 181 हो गए, जिसमें से 160 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, सारे नहीं बनाने होते। ठीक है, मतलब हर टेस्ट पेपर में आपके पास 3 क्वेश्चन छूट है कि भाई 3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ो, उसको बनाना ही नहीं है, जो आ रहा है बस उतना बनाओ, और जो आ रहा है उसमें से आपको 23 में से 20 ही बनाने हैं। अब 20 आ रहा है तो 20 बनाओ, 20 भी नहीं आ रहा है तो 19 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको 20 ही बनाना है। ठीक है, 23 में से 23 नहीं बनाना होता है, 20 ही बनाना है। ठीक है, 3 आपको छोड़ने हैं, तो आप देख लेना कि भाई कौन सा छोड़ना है, जो टफ लगे उसको छोड़ देना। अब दूसरा पॉइंट आता है सिलेबस का। पेपर पैटर्न आपने समझ लिया, सिलेबस देख लीजिए। अगर ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। यहां पर है कि भाई आप कोई भी लैंग्वेज अपना चुन सकते हो, टोटल 31 या 33 लैंग्वेजेस हैं, तो 33 में से कोई भी चुन सकते हो आप। ठीक है, जो लैंग्वेज आपका मन करता है वो आप चुन सकते हैं, 2 लैंग्वेज चुनने हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज में जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, लिटरेरी एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ग्रामर, वोकेब पूछा जाता है, सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, ये सब यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जनरली क्या है, आपको बस क्या करना है, एक ग्रामर पढ़ना है, नहीं जो भी आप लैंग्वेज चुन रहे हो उसका ग्रामर आना चाहिए और थोड़ा लिटरेचर पार्ट आना चाहिए, वोकेब आना चाहिए आपको। ठीक है, ताकि आप जो है सारा कर सको। और कॉम्प्रिहेंशन रहा तो कॉम्प्रिहेंशन अगर आप पीवाईक्यू पढ़ लेते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन किस प्रकार के आते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन के लिए ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगे हो, आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आपके पास आपकी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की तो उससे कॉम्प्रिहेंशन में मदद मिलती है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ते हो तो आप 1-1 घंटा, आप 2-2 घंटे आप न्यूज़पेपर पे देने लगो, वो नहीं करना है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पीवाईक्यू से बना लोगे तो आपसे उससे काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 में आपका आता है डोमेन स्पेसिफिक। अभी देखा पहला हमने लैंग्वेज, और दूसरा अगर देखें तो दूसरे में आता है हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब देखिए अगर लैंग्वेज का सिलेबस आपको डिटेल में जानना है तो वो हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो, वहां से समझ सकते हो। जैसे डोमेन की बात करें तो डोमेन का भी डिटेल्ड सिलेबस, इसमें डिकोडेड सिलेबस पूरा अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा, कहाँ से कैसे सवाल आते हैं, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। साइंस हिस्ट्री में आप ये सारे डोमेन लेते हो, ह्यूमैनिटीज में आप ये सारे लेते हो, और यहाँ पर कॉमर्स में आप ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर चुनते हो। तो जो भी आपका स्ट्रीम है उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, क्लास 11th का एनसीईआरटी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्लास 12th का एनसीईआरटी से सवाल यहाँ पर पूछा जाता है। यानी कि क्लास 12th के एनसीईआरटी में जो है वही आपका सिलेबस यहाँ पे है, मोटा मोटी अगर जानना चाहो। देखिए अगर सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जो कि मैंडेटरी होता है। इसमें आपको सब कुछ, मतलब दुनिया भर की चीजें, जीके जीएस पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है, इसमें रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। अब रीजनिंग में आप जानते हो कि कम से कम 20 टॉपिक आपको रीजनिंग में, कम से कम 20 टॉपिक आपको मैथ्स में पढ़ना होगा। तो ये पूरा अगर डिटेल सिलेबस चाहिए आपको जीएटी का, तो ये वो भी इसी चैनल पर अपलोडेड है, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, सबसे बढ़िया जो सिलेबस दिया गया है एनटीए के द्वारा, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। पहला यहाँ पर है कि भाई 10 टॉपिक है टोटल, यही 10 टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़िए। तो इसके लिए देखिए, आप किताब, बहुत अच्छा कोई किताब अभी है नहीं मार्केट में जो स्पेसिफिक एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से कवर करती हो। तो विकास सर आपको शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं पिछले कई सालों से,
तो ये जो है उन्होंने पिछले बार भी पढ़ाया, ये पिछले बार का ही सिलेबस है, इस बार जो 2026 में चेंज हुआ है, यानी इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें यही सिलेबस आया था। तो ज़्यादा अच्छा चांस है कि यही वाला आएगा अगले बार भी। तो विकास सर आपको बढ़िया से पढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं होगा। सिलेबस यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, मैं एक एक पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है, या फिर आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा सिलेबस, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भाई कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा वो आ जाएगा लगभग फरवरी के महीने में, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका पक्का मतलब उम्मीद होता है कि लगभग फरवरी के महीने में आपका आ जाता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन कब होगा। तो ये चौथा पॉइंट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है, जैसे यहां पर देखिए एग्जाम डेट, तो एग्जाम का डेट जो है अब यहां पर लगभग फिक्स है कि अप्रैल में आपका एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है। अब अप्रैल में डेट क्या आएगा वो पता नहीं, बट अप्रैल में जनरली आपका एग्जाम यहाँ पर होता है। तो अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट होगा और देखिएगा कि रिजल्ट यहाँ पर आपका जो है जून उनके महीने में यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कि भाई हम यहाँ पर किताब कौन सा पढ़े, ठीक है। पांचवा पॉइंट किताब को लेकर के समस्या आता है। तो किताब में क्या करना है आपको, डोमेन के लिए जो मेन सोर्स रखना है वो है आपका एनसीईआरटी। इससे बाहर बहुत कम चांस है कि सवाल आएगा। प्लस दूसरा सोर्स रखना है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू एनसीटी का भी आपको करना है और पीवाईक्यू आपको करना है सीयूईटी का भी, ठीक है। क्योंकि सीयूटी और एनसीटी दोनों एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है। सीयूटी में सवालों की संख्या ज्यादा है, तो वहां से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका प्रैक्टिस का तो झंझट ही खत्म। आपको कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट, बहुत किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अगर एनसीटी का, क्योंकि एनसीटी में आप देखोगे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन आप सीयूटी का देखोगे तो उसमें बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है और एनटीए कंडक्ट करवाती है और उसमें भी सिलेबस सेम है। तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, एनसीटी का देख लो और सीयूटी का भी पीवाईक्यू देख लो, वहां से आपको प्रैक्टिस करने को तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बाहर से। मतलब मार्केट में क्या भाई सबसे बढ़िया सोर्स तो हमारा पीवाईक्यू ही है ना, जो अब तक पूछा जा चुका है, जो एनटीए ने पूछा है तो वही पूछा है, तो उसको हम कर लेंगे। दूसरा होता है हमारा कि भाई हम यहाँ पर ग्रामर्स कहाँ, मतलब कि लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज के लिए भी आपको एक ग्रामर की किताब ले लेनी है। जैसे हिंदी अगर पढ़ रहे हो तो हिंदी में आपको लूसेंट ग्रामर का यहाँ पर किताब मिल जाएगा, तो उससे आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और रही बात की पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज्यादा किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। सोर्स बढ़ाओगे ना तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। सोर्स कम से कम रखो, रिवीजन बार बार करो, बार बार उसके नोट्स मतलब नोट्स बना लो, बार बार पढ़ो किताबों को, वो आपका ज्यादा काम आएगा। न कि आप मतलब तमाम किताबें, एक किताब कर रहे हो दूसरा किताब कर रहे हो। हाँ, प्रैक्टिस के लिए लास्ट में मन करे तो प्रैक्टिस के लिए कोई सेट खरीद लेना, मान लो 10 सेट का प्रैक्टिस ले लिया, उससे कुछ नया करना चाहते हो तब। लेकिन पहले आप ये कर लो। अब कोई बच्चा ना तो एनसीटी का पीवाईक्यू क्या है, ना तो सीयूटी का पीवाईक्यू क्या है, वो सीधा मतलब मार्केट से पता नहीं रैंडम सा किताब लेकर के आ रहा है, तो वो ज्यादा काम का नहीं है भाई। ज्यादा काम का ये है, तो पहले आप ये कर लो ना, ये खत्म हो जाए, लगे कि नहीं भाई आप दोबारा से कुछ करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो कोई किताब ले लो। और इससे भी हमारे मॉक टेस्ट में आओगे तो वहां पे आपको मिल ही जाएगा मॉक टेस्ट, ठीक है। और क्लास में जुड़ोगे तो उसमें तो सब कुछ है ही, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब देखिए कि एनसीईआरटी हो गया, लैंग्वेज हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अच्छा, अंग्रेजी ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन की किताब खरीद सकते हो। वोकेब के लिए आप जो है वर्ड मेड पावर इजी वो ले सकते हो आप किताब वोकेब के लिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको पीवाईक्यू से हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन। एनसीईआरटी हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत कोई किताब तो है नहीं मार्केट में, बहुत सारे रैंडम किताब आते हैं, उससे आपका मतलब मजा नहीं आएगा। तो आप बस क्या करना, विकास सर आपको जो पढ़ाएंगे, और विकास सर की एक जो है किताब भी आएगी, किताब मतलब किताब इन द सेंस मतलब कि नोट्स आएगा, ई नोट्स, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा, तो वो जो है पीडीएफ के फॉर्म में जो नोट्स आएगा वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे आपका जो है यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा। चौथा बच्चा कि यहाँ पर आपका जीएटी। देखिए जीएटी का जो पोर्शन है तो ये स्कोरिंग, लेकिन आपसे काफी टाइम मांगता है। इसमें जीटी भी मतलब रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, और रीजनिंग मैथ्स आप कोई किताब उठा लोगे तो हो सकता है समझ में ना आए, तो आपको एक बार बढ़िया से पढ़ना ही पड़ता है। तो उसके लिए आप कोई भी टीचर पकड़ सकते हो, जैसे मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ शानदार तरीके से, तो आप हमारे बैच में आके हमारे साथ जुड़ सकते हो। जीके जीएस करंट अफेयर आपको रजनी सर पढ़ा देंगे। करंट अफेयर के लिए कोई प्रतियोगिता दर्पण वो सब खरीदने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर की रजनी सर की किताब किताब कह रहा हूँ, क्लास चलती है शाम को 8 बजे, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपका स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपका जो है करंट अफेयर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा, मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। और अगर आप हमारे श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों कोर्सेज की तैयारी हो रही है। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो और देन आप जो है इसमें जुड़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में तय रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। कोई भी समस्या हो, कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।